महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी होते हुए भी वह चिंतन रहित है, इंद्रियों के रहते हुए भी इंद्रिय रहित है। उत्तम बुद्धि होते हुए भी वह बुद्धि रहित सा है, अहंकार रहते हुए भी अहंकार से रहित है। ना वह सुखी है, ना दुखी, ना विरक्त है, ना आसक्त। ना वह मोक्ष का इच्छुक है, ना मुक्ति का। ना कुछ है, ना कुछ का अभाव है। विक्षेप में भी वह विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में भी समाधिवान नहीं होता, जड़ता में भी वह जड़ नहीं होता, पांडित्य में भी वह पंडित नहीं होता। मुक्त होकर वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्वस्थ है, कर्तव्य पूरे कर संतुष्ट है, सब जगह संभाव में स्थित, वासना रहित होकर ना वह किए को याद करता है, ना किए हुए को। प्रशंसा होने पर वह प्रसन्न नहीं होता, निंदा होने पर क्रोधित नहीं होता। मृत्यु में वह उद्विग्न नहीं होता, जीवन में भी वह हर्षित नहीं होता। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। जो ज्ञानी तुरीय अवस्था में स्थित है, उसके लिए महर्षि कहते हैं, ज्ञानी होते हुए भी वह चिंतन रहित है, इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों से मुक्त है, बुद्धि के होते हुए भी बुद्धि से परे है, और अहंकार के होते हुए भी निरअहंकारी है। बाहर से सब कुछ चलता रहता है, भीतर कुछ भी बांधता नहीं। किसी ने नेपाल के एक अनूठे संत शिवपुरी बाबा से पूछा, क्या आप कभी दुखी होते हैं? उन्होंने कहा, दुख होता है। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि दुख होता है, मैं पूछ रहा हूं क्या आप दुखी होते हैं? बाबा बोले, दुख होता है, मैं दुखी नहीं होता। यही अंतर समझने का है। दुख होना और दुखी होना एक बात नहीं है। पैर में कांटा चुभ जाए, चाहे बुद्ध का पैर हो या मूर्ख का, पीड़ा तो होगी ही। अंतर इतना है कि मूर्ख पीड़ा में डूब जाता है, पीड़ा ही बन जाता है। वह चीखने लगता है, तड़पने लगता है। बुद्ध को भी पीड़ा होती है, लेकिन वह पीड़ा के बाहर खड़े रहते हैं, वे पीड़ा को देखते हैं। कांटा वे भी निकालते हैं, लेकिन बाहर बाहर, भीतर वे साक्षी बने रहते हैं। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो तुम्हें लगता है तुम जल रहे हो, क्योंकि तुमने घर के साथ अपनी पहचान जोड़ रखी है। तुम मरोगे तो तुम्हें लगेगा मैं मर रहा हूं। ज्ञानी भी मरता है, मृत्यु उसे भी आती है, लेकिन मरते क्षण में भी वह जानता है, देह जा रही है और देह तो मैं कभी था ही नहीं, बस इतना अंतर है। ज्ञानी चिंता सहित भी चिंता रहित है। कभी परिस्थिति ऐसी हो जाए कि चिंता करनी पड़े तो वह चिंता करता है, लेकिन किसी गहरे तल पर चिंता के पार खड़ा रहता है। तुम उसे कोई समस्या सुलझाने को दो तो वह पूरी बुद्धि लगाएगा, लेकिन उससे बंधेगा नहीं। जंगल में भटक जाए तो रास्ता खोजेगा, चिंतन करेगा, लेकिन भीतर कोई बेचैनी नहीं होगी। चिंतन होगा पर चित्त अडिग रहेगा। इंद्रियां ज्ञानी के पास भी हैं, आंख है, कान है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि आंख देखती नहीं, देखने वाला कोई और है। कान सुनते नहीं, सुनने वाला कोई और है। इंद्रियां केवल द्वार है, भीतर मालिक बैठा है। जब मालिक द्वारों में ही उलझ जाए तो द्वार दीवार बन जाते हैं, तब गुलाम सिंहासन पर बैठ जाते हैं। लेकिन ज्ञानी सबको उसके स्थान पर रख देता है। आंख आंख की जगह, कान कान की जगह। ज्ञानी बुद्धिहीन नहीं है, जरूरत पड़े तो बुद्धि का उपयोग करता है, तर्क करता है, विवाद भी करता है। बल्कि विवाद तो वही कर सकता है जो बुद्धि का मालिक हो। बुद्धि उसके लिए एक उपकरण है, खिलौने की तरह। वह बुद्धि से जुड़ता नहीं। ज्ञानी भी मैं शब्द का प्रयोग करता है, कई बार अज्ञानी से अधिक निर्भय होकर। कृष्ण कहते हैं, सब धर्म छोड़कर मेरी शरण आओ। ये कहने का साहस केवल ज्ञानी में होता है। मंसूर कहता है, अनल हक, मैं ही सत्य हूँ। सूली पर चढ़ते समय भी वही बोल रहा है। एक जैन कथा है। पाईचान नाम के एक संत जंगल से गुजर रहे थे। एक लोमड़ी आई और बोली, मैं 500 वर्षों से लोमड़ी हूँ। एक जन्म में मैंने कहा था कि बुद्ध पुरुष कार्य कारण के नियमों से बाहर हो जाते हैं। ये गलत उत्तर था, तो आप मुझे सही उत्तर बताइए। पाईचान ने कहा, बुद्ध पुरुष कार्य कारण के नियमों में बाधा नहीं बनते, जो होता है उसे होने देते हैं, ना रोकते हैं ना धक्का देते हैं। ये कथा तथ्य नहीं, बोध है। पशुभाव और मनुष्य भाव का अंतर है। जो भूल में जीता है वह पशुभाव में है, जो समझ में जीने लगता है वही मनुष्य होता है। यही बात मंसूर के जीवन में दिखती है,
जीसस के जीवन में दिखती है। इसलिए मंसूर कहता है, मैं क्या करूं वही बोल रहा है, मैं रोकने वाला कौन हूं। ज्ञानी कभी जरूरत पड़े तो अहंकार का भी उपयोग करता है और जरूरत पड़े तो विनम्रता का भी, लेकिन हर हालत में वह अपने कर्म के बाहर रहता है। नींद हो, चिंता हो, इंद्रियां हो, बुद्धि हो या अहंकार, ज्ञानी किसी में भी डूबता नहीं। कृत्य से तुम उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे। कभी उसके हाथ में तलवार दिखेगी, कभी करुणा। महावीर निर्वस्त्र हैं और कृष्ण युद्ध करवा रहे हैं। कर्म अलग हैं पर सत्य एक है। कर्म समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, लेकिन भीतर की करुणा वही रहती है। ज्ञानी को करने से मत समझो। ज्ञानी जीता है जानने में, करने में नहीं। जिसने जान लिया कि मैं करता नहीं हूं, वही वास्तव में ज्ञानी है। ज्ञानी ना सुखी है और ना दुखी। सुख और दुख दोनों भोक्ता बनने से पैदा होते हैं। जब तुम किसी अनुभव से अपने को जोड़ लेते हो, तादात्म्य बना लेते हो, तब सुख पैदा होता है। और जब जोड़ना नहीं चाहते फिर भी जोड़ना पड़ जाए, तब दुख पैदा होता है। लेकिन जुड़ाव तो दोनों ही स्थितियों में होता है। ज्ञानी ने अपने को जोड़ने से अलग कर लिया है। जो होता है होता है, जो नहीं होता नहीं होता। इसलिए ज्ञानी ना विरक्त है, ना ही किसी के साथ है। वह भीड़ में भी अकेला है और अकेले में भी पूरा अस्तित्व उसके भीतर समाया हुआ है। ज्ञानी ना मुमुक्षु है, ना मुक्त है, ना वह खोज रहा है और ना ये कह सकता है कि खोज लिया। क्योंकि जब तुम सच में जानोगे, तब पाओगे कि जिसे तुमने पाया उसे तुमने कभी खोया ही नहीं था। इसलिए खोज लिया कहना व्यर्थ है। बस इतना कहा जा सकता है कि जो था वही है, सदा से वही था। कभी भूल गई थी दृष्टि, अब फिर याद आ गई। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यानी पुरुष विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में भी समाधिमान नहीं होता, जड़ता में भी जड़ नहीं होता और पांडित्य में भी पंडित नहीं होता। इसलिए यदि कभी तुम्हें ज्ञानी विद्वान जैसा दिखाई दे तो उसे विद्वान मत समझ लेना। वह पांडित्य का उपयोग कर सकता है, लेकिन वह पंडित नहीं होता। और यदि कभी वह जड़ जैसा दिखाई दे तो उसे जड़ मत समझ लेना। एक सूत्र याद रखना, ज्ञानी हर स्थिति में बाहर है। अंग्रेजी में समाधि के लिए जो शब्द है वह है एक्सटेसी। उसका अर्थ होता है जो बाहर खड़ा है। ये शब्द गहरे अर्थ से भरा है, जो किसी भी अवस्था में भीतर नहीं उतरता। तुम उसे जहां पाओगे बाहर पाओगे। कोई चीज उसे बांध नहीं सकती, कोई चीज उसकी सीमा नहीं बन सकती, कोई चीज उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। मुक्त पुरुष जैसी स्थिति है, उसी में स्वस्थ है। जो किया, जो करना था, उसमें संतुष्ट है। हर जगह समान है। वासना के अभाव में ना वह किए हुए को याद करता है, ना अनकिए को। जैसी स्थिति है वैसी ही स्वीकार है। उसमें जरा भी अन्यथा की मांग नहीं है। जैसे ही अन्यथा की इच्छा उठी, वैसे ही वासना और चिंता पैदा हो गई। अमीरी अमीरी है, गरीबी गरीबी है, सुख सुख है, दुख दुख। जैसा है वैसा ही। एक बौद्ध कथा है। एक भिक्षु रोज भिक्षा मांगने वैशाली आता था। एक कुलीन घर के द्वार पर गया। वहां एक स्त्री थी जो महात्मा बुद्ध की विरोधी थी। उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में कचरा डाल दिया और भिक्षु के ऊपर भी फेंक दिया। बुद्ध की आज्ञा थी, जो भी मिले धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाना। भिक्षु ने धन्यवाद दिया और आगे चल पड़ा। एक राहगीर ने पूछा, यह कैसा पागलपन है? भिक्षु ने कहा, कचरा ही सही, लेकिन दिया तो, इसलिए उसका धन्यवाद। यही है यथास्थिति में स्वस्थ होना, जो है उसी में प्रसन्न। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अशांति कैसे होगी? उसे ना अतीत की यादें खींचती है, ना भविष्य की चिंता। वह वर्तमान में जीता है। यह क्षण ही उसके लिए पर्याप्त है। इसलिए महर्षि कहते हैं, मुक्त पुरुष ना स्तुति से प्रसन्न होता है, ना निंदा से क्रोधित होता है, ना वह मृत्यु में दुखी होता है, ना जीवन में हर्षित। वह हर चीज के बाहर खड़ा होकर देखता है। जीवन में भी जीवन के बाहर, मृत्यु में भी मृत्यु के बाहर। ध्यान रखना, हर्ष भी एक प्रकार की उद्विग्नता है और विषाद भी। सुख भी ज्वर लाता है, दुख भी, बल्कि दुख से अधिक झंझावात सुख लाता है। इसलिए समृद्ध समाजों में बेचैनी अधिक है। दरिद्र समाजों में भी कभी कभी एक गहरी संतुष्टि दिखाई देती है।
गरीब के पास खोने को कुछ नहीं होता, इसलिए उसका मन नहीं डोलता। लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है, उसका मन बेचैन रहता है, क्योंकि वह हर वस्तु से आसक्त रहता है। किसी भी वस्तु की हानि उसे मृत्यु के समान लगती है, इसलिए वह बेचैन रहता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।